हेलो दोस्तों। आज मैं एक क्लास की शुरुआत एक पंक्ति के माध्यम से करना चाहता हूँ कि अभी की नींव भविष्य की इमारत बन सकती है। तो आइए अब सवाल पे आते हैं। किसी खास दिन 200 बच्चों के बीच बराबर बराबर संख्या में मिठाइयाँ बांटी जानी थी, परंतु 50 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक उपस्थित बच्चों को 2 अतिरिक्त मिठाइयाँ प्राप्त हुई। तो मिठाइयों की कुल संख्या ज्ञात करें। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए एक सूत्र होता है कि बच्चों की संख्या गुने प्रत्येक को प्राप्त मिठाइयों की संख्या बराबर मिठाइयों की कुल संख्या, यानी मिठाइयों की कुल संख्या। तो ये फॉर्मूला को आप ज़रूर याद कर लें या समझ लें। तो इस तरह के सवाल को हम बनाने के लिए पहले प्रत्येक बच्चे को प्राप्त मिठाइयों की संख्या को x मानते हैं, यानी प्रत्येक बच्चों को प्राप्त मिठाइयों की संख्या को x मानते हैं। तो इस तरह से बच्चों की संख्या इस तरह से निकालना है। तो बच्चों की संख्या 200 है और कुल मिठाइयों की संख्या निकालना है। तो प्रत्येक बच्चों को प्राप्त मिठाइयों की संख्या x है। अब बच्चों की संख्या यहाँ 200 और अगर x मिठाई प्रत्येक बच्चों को मिले तो टोटल मिठाई की संख्या 200x बराबर। अब 50 बच्चे अनुपस्थित है 200 बच्चे में से, तो 50 बच्चे अनुपस्थित है तो बचा 150 और 150 बच्चे बच गए। तो पहले मिलता था x मिठाई, अब जो है 2 एक्स्ट्रा मिलेगा और इसको अब हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो 200x बराबर 150x प्लस 300। अब 200x माइनस 150x बराबर 300। तो यहाँ 50x बराबर 300। तो 6 बार में 50 छक्का 300 होता है, तो x बराबर 6। तो इस तरह से कुल मिठाई यहाँ जो होगी 200 इंटू एक्स था और यहाँ x का मान 200 इंटू एक्स का मान 6 आया है, तो यह 1200 हुआ। लेकिन इसका मेथड दूसरा जो है यह मेथड 1 हुआ। मेथड दूसरा है कि कितना विद्यार्थी अनुपस्थित है 50, कितना में 200 में, तो 200 में से 50 घटा देंगे तो बचेगा 150 और 150 जब बचा तो उसको एक्स्ट्रा कितना मिलता है, 2 मिठाई एक्स्ट्रा, तो 1500 यानी 150 इंटू 2। और कितना विद्यार्थी अनुपस्थित था, तो 50 में जो है 3 बार गुना करेंगे तो यह 6 आ जाएगा और इस तरह से 200 गुने 6 करेंगे तो यहाँ 1200 आ जाएगा। तो अब हम दूसरा सवाल लेते हैं कि किसी खास दिन 300 बच्चों के बीच बराबर बराबर संख्या में मिठाइयाँ बांटी जानी थी, परंतु 120 बच्चे अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक उपस्थित बच्चों को अतिरिक्त 4 मिठाइयाँ मिली। तो मिठाइयों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो फिर यहाँ पे हम प्रत्येक बच्चों को प्राप्त मिठाइयों की संख्या x मानेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न से क्या कर लेंगे,
यहाँ जो प्रश्न से 300 बच्चे थे और x मिठाई बांटना था, यानी प्रत्येक बच्चे को x मिठाई मिलता है, तो 300 गुने x, अगर मिठाई 300 बच्चों को मिला तो कुल मिठाइयों की संख्या 300 गुने x बराबर, अब जो है 120 विद्यार्थी अनुपस्थित है, 300 में 120 घटा देंगे तो बचेगा 180, और 180 बचता है तो पहले x मिठाई मिलता था, अब जो है 4 मिठाई एक्स्ट्रा मिलता है, तो इस तरह से x + 4 हो जाएगा, तो 0 से 0 काट देंगे तो 30x बराबर 18x प्लस 18 गुने 4 कर देंगे तो 30x माइनस 18x बराबर 72 आया। यहाँ हो जाएगा 12x बराबर 72, 12 से काट देंगे 6 बार में, इसलिए x बराबर 6 आया। तो इस तरह से कुल मिठाइयाँ हो जाएगा 300 गुने x बराबर 300 और गुने 6 बराबर 1800। लेकिन इसका दूसरा मेथड जो होगा, यह मेथड 1 है। दूसरा मेथड है कि यहाँ पे जो है 120 विद्यार्थी जो है आपका अनुपस्थित है, तो विद्यार्थियों की संख्या 300 में से 120 घटा देंगे तो बचेगा 180। 180 को कितना एक्स्ट्रा मिलता है, 4 मिठाई एक्स्ट्रा मिलता है, और कितना विद्यार्थी अनुपस्थित था, 120। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4 × 12, 3 × 6 18, यहाँ 6 आया, और पहले से 300 विद्यार्थी था और उसमें 6 से गुना कर देंगे तो टोटल 1800 आएगा। यही 1800 मिठाइयाँ हुई।